ये ज्योति बहुत तरस रही थी अपने पति को देखने के लिए, और जब उसने देखा तो उसके आंखों में आंसू थी, रो रही थी। और इसलिए देखिए पति कैसा भी हो, पति पति होता है। बिल्कुल। बबीता मिश्रा जी हैं और पवन सिंह की साली भी है, नई नई साली बनी है। सारे मैटर पे बात करेंगे। ज्योति सिंह पवन सिंह के, जो कि बहुत ज्यादा ये मुद्दा जो था ना वायरल था, उस पे हम बात कर लेते हैं। स्वागत है सबसे पहले गंगा न्यूज। आपका भी बहुत स्वागत है। गंगा न्यूज के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा तहे दिल से नमस्कार। सबसे पहले तो बधाई, साली नई नई बनी है पवन सिंह के लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं, सॉरी टू से, मैं साली शब्दों का इसलिए बोली कि मेरी जो बहन है ज्योति, उससे तो मैं बड़ी हूँ, तो रिश्ते में मैं बड़ी साली रहूंगी, छोटी नहीं। नहीं छोटी नहीं बरो, साली में बोल ये होता है, बता देती हूँ कि 2 साल भी आप अगर अपनी बहनों से बड़े हैं तो बहन माँ का रूप होती है, और दूसरा भाई भी अगर 2 साल बड़ा होता है वो बाप के समान होता है। तो हम एक पत्रकार हैं और हम अपनी पत्रकारिता के तौर पे हमें जो दिखाना था, मैंने जो लोगों को समझाना था, मैंने वही, मेरा कर्तव्य है, वही चीजों को मैंने दिखाया भी। जी बिल्कुल। तो इसी के लिए मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। जो कि ये हमारा कर्तव्य है, और आपने भी इन मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से उठाया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। और भोजपुरी के दर्शक भी यही चाहते हैं कि ज्योति और पवन एक हो जाए। बिल्कुल, इसमें कोई किसी को क्रेडिट नहीं जानी चाहिए। हम एक माध्यम है, बिल्कुल। और माध्यम जब तक पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी पूजा पाठ कराते, शादी कराते, इसका मतलब तो ये ना पंडित जी ने करा दिया। तो पंडित जी का काम क्या होता है? शादी कराना। तो हमारा काम यही था कि हम बाराती वाले थे, वो बगल वाले सराती वाले थे। हमने एक पहल की, उसने स्वीकारा, फिर दोनों की बातें हुई, और दोनों पति पत्नी ने अपने आप को 3 घंटे उस कमरे में दिया। ये बड़ी बात है, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। तो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत मजा, और पत्नी कभी भी अपने पति के लिए गलत नहीं सोचती है। काहे नहीं गलत सोचती है महाराज? कई आरोप ज्योति सिंह ने लगाया है। बोल रही थी बेड शेयर करते, उनकी बस चले इतने लोग हैं। जी आपको समझना पड़ेगा, ये सब जो चीजें आई भोली थी वो, और उसके पीछे का रीजन भी आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने उसका एक कवरेज किया था, उसमें उसने कहा कि मेरे पति बहुत अच्छे थे, एक समय हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, और रिश्ता बिगाड़ने का काम किसी और ने किया। जाहिर सी बात है। तो तकलीफ जो होता है ना, लड़कियों की तकलीफ को आप समझिए। बेटी है वो अगर सामने नहीं आती तो खुदकुशी कर लेती। बिल्कुल सही बात है। आपने डिप्रेशन का शिकार होती। आप क्या चाहते हैं कि बेटी घुट घुट के मर जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। तो हमें आज हम और आप माध्यम है, वो अपनी बातों को रखी, जिससे कि उसके पति को लगा कि नहीं, हमने अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत किया है। तभी तो वो आगे आए, पवन और ज्योति, तभी तो आगे आकर के आपस की दूरियों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट? लेकिन आपको बधाई ज्योति जी ने दिया है। महिला विकास भी बोल रहे कि हमारे जाने से पवन सिंह को और ज्योति सिंह को एक करवाया, लेकिन आपको बधाई मिला ज्योति सिंह की तरफ से। क्या देखिए, बधाई इसको नहीं समझिए। मैं आपको बता दूं कि एक बहन, एक पत्रकार थी पहले, मैंने उसके दुख को देखा, मैंने उसे हंसते हुए नहीं देखा था। और जब वो हंसती है तो समझ जाए कि उसके फादर उसके सामने होते हैं। वो अपने फादर की जो उसकी हालात थी उस वक्त, सिर्फ घर में दवाइयां दिख रही थी। एक लड़की जिसने सपने बहुत बूंदे होंगे, राजकुमारी थी, फिर वो किसी की रानी बनी। तो जब अचानक से उसके पिता की हालत खराब होती है तो वो सामने हंसती है, इसलिए कि उसके पिता को यह ना लगे कि हमने कुछ गलत किया है। और वो रोती है तो बाथरूम में जाके रोती है। तो ये सब किससे कहती? कोई तो शख्स होता, और महिलाएं ही हैं जो उनके बातों को निकाल सकती थी। किसी समय वो डिप्रेशन की शिकार हो गई थी, एंजाइटी के अटैक आती थी। तो ऐसी चीजों को जिसने कभी जिंदगी में खुशी देखी, और अचानक से उसके का सिचुएशन अगर गलत हो जाए किसी के थ्रू, कोई एक दूसरी महिला के थ्रू, तो आप सोचिए कि क्या बीतेगी। वो तो गनीमत है कि हम जैसे, आप जैसे पत्रकार हैं और हम उनकी बातों को रख देते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो बीत गई, बात गई।
लेकिन अब उस लड़की के जीवन में एक खुशहालीपन आया है, जो पति पत्नी आपस में बात करे। अब रिश्ता भगवान ने बनाया है, कब टूटेगा कब जुटेगा ये हम और आप तय नहीं कर सकते। पेट में 9 महीने तक बच्चे रहते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, ये पता नहीं चलता कि बेटा होगा कि बेटी। जो इनलीगल तरीके से काम करते वो इनलीगल ही रहते हैं, राइट कभी नहीं हो सकता। अच्छा, जो फोटो बबीता जी जो वायरल हुआ है, क्या वो फोटो में क्या सच्चाई है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं खाली ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव के चलते कुछ बीजेपी वाले ने इनको समझाया, बताया, सिखाया कि ज्योति सिंह को अभी रखिए, चाहे कुछ भी कीजिए, उसके बाद फिर छोड़ देंगे इलेक्शन बाद। क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट लेके चलते हैं, तो आप उसको मत देखिए। मैंने अपने आंखों से देखा है। मैंने तो पवन जी से भी कहा कि हमारी बहन के लिए एक गाना हम आपको डेलिकेट कर देते हैं, हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा। घर छोड़ के ना जाओ, दिल तोड़ के ना जाओ, ऐसा घर न मिलेगा। राइट, बिल्कुल। अच्छा, जो मीटिंग हुआ था तब जा करके उनको भी लगा, हमने कहा कि ये गाना उसने 4 से 5 बार गुनगुनाया है, सुना है, और बहुत रोती हुई आई है पूरे गाड़ी में। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस वो भी थोड़े से ये थे कि पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन लोगों की बातें चीत, 3 घंटे पैक होना पति पत्नी, बहुत सारी बातें होंगी। अच्छा, कौन कौन लोग गए थे ज्योति सिंह के साथ में? कहाँ था? क्या क्या बातें हुई जो कि आप जानती हैं? ज्योति सिंह ने जो बताया है, कुछ दर्शक को बता दीजिए हमारे। ये 11 तारीख 12 तारीख के बीच की मीटिंग हुई। हम 2 दिन लखनऊ में ही थे और हम थे, ज्योति के पापा थे, ज्योति थी, उसके बाद में अमित झा सर थे, देशवा की टीम थी, उधर से दीपक जी थे, क्योंकि वो उनसे हमारा संपर्क बहुत रहता था, तो वो थे। और वहाँ क्योंकि हमें मिलाना था, एक माध्यम हूँ मैं, तो हमने कहा कि भाई बैठ के एक बार बात कर लीजिए, धन दौलत तो कोर्ट में भी मिल जाएगा, एक बार बात होनी चाहिए। तो उन्होंने स्वीकारा भी, और फिर वो आप ही से बात हुआ था? मतलब बैठने के लिए किससे बात हुआ था? नहीं, हमने ही रिक्वेस्ट किया कि आप बैठिए, बात कीजिए। अच्छा। हाँ, तो दीपक सिंह से बात हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे हमारी बात हुई। बातचीत के दौरान क्योंकि दीपक सिंह भी ज्योति के करीब थे और हमारी भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि चलिए एक मीटिंग बैठते हैं। तो 1-2 मीटिंग हमारी थी। एक मीटिंग में एक बार हमने बात किया, एक बार फिर पूरी फैमिली को लेकर के बात हुई। उधर से दीपक जी थे, पवन जी थे, संतोष जी थे और 2 लोग थे, 5-6 लोग वहां से भी थे। अच्छी मुलाकात रही। और अगर टीआरपी और क्रेडिट लेने की बात आती, जैसे कि आप कह रहे हैं, जैसे कि कुछ एनजीओ है तो उन लोगों का हमको पता नहीं उन लोग कैसे काम करते, आई डोंट लाइक दिस टाइप। बट 11-12 को ही मैं इस पे टीआरपी ले लेती, क्योंकि मैंने मिला दिया था। भाई पति पत्नी मिला, आप पति पत्नी जाने हो कैसे घर बचाएगा, राइट? हम अपने चैनल में फ्लैश कर देते, लेकिन मुझे लगा कि ये घर का मुद्दा है। एक बेटी हूं मैं भी किसी की बेटी हूँ। अगर मेरे साथ भी ऐसा होगा तो पहले हम उस चीज को दबाएंगे, तो हमने उसको दबाया। और ये फाइनली दोनों की जब मुलाकात हुई, ये दोनों का सब कुछ अच्छा हो गया। मोबाइल एक दूसरे से आदान प्रदान हो गया। फिर क्या आप देख पा रहे होंगे कि स्टेटस नहीं, जब अचानक जब ज्योति और पवन सिंह एक साथ अगर मिलते हैं नजर में नजर, उस समय की तस्वीर क्या होगी? मतलब किस तरीके से उस समय? सही बात है, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि एक दूसरे से ये बात भी कर पाएगी। दोनों की आंखें, दोनों एक दूसरे को देखने के लिए तरस रहे थे। खास करके ज्योति बहुत तरस रही थी अपने पति को देखने के लिए। और जब उसने देखा तो उसके आंखों में आंसू थी, रो रही थी। और इसलिए देखिए, पति कैसा भी हो, पति पति होता है। बिल्कुल। एक कहावत है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आप नहीं भी रहेंगे उसके जीवन में, मैं बोलती हूँ, अगर मेरे जीवन में नहीं भी कोई है और मेरा पति का नाम उससे जुड़ गया है, तो मैं दोबारा तो शादी नहीं करूंगी। मैं तो उसी के सहारे लूंगी, चाहे आप मेरे पास रहे या ना रहे। तो ज्योति का मैटर ही ऐसा है। वो पवन की पत्नी है, पवन की पत्नी थी, पवन की पत्नी बन के रहेगी।
अच्छा बबीता जी, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ज्योति सिंह का घर ही नहीं बसेगा। दीपक सिंह बता रहे थे, दीपक सिंह को या पूरे टीम को बताया जा रहा था कि जितने मतलब कि उनके आगे पीछे करने वाले चमचे हैं, मतलब कि वो लोग घर बसने नहीं देते। तो आज तो दीपक सिंह ने साबित कर दिया ना कि वही मिलवाए। क्या सच्चाई है? देखिए, जाहिर सी बात है कि किसी को तो आगे आना होगा ना। 3.5 साल की दूरियां किसी को तो थोड़ी सी कम करनी होगी ना। कोई आगे आएगा जी। तो पहल तो करनी होगी ना। और एक पंडित ने पहल किया, बस हो गया। हम एक माध्यम बने, दीपक जी को समझाया, वो भी एक माध्यम बने। तो फिर पति पत्नी आपस में खुद ही माध्यम है। ये एक ऐसा डोर है कि एक बार मिल लो तो डोर जो है वो बनता है।